बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर हमारे साथ जो कुछ होता है उसकी वजह से अक्सर हम लोग सीख पा से हो जाते हैं। हर वक्त हम यही सोचते रहते हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, हालांकि जो मेरे साथ हुआ ज़रूरी नहीं कि वो बुरा हो, लेकिन चूंकि मैं एक ही एंगल से देख रहा होता हूँ, देख रही होती हूँ, लिहाजा मुझे बुरा ही लगता है, अच्छा नहीं लगता। एक तो वो असर होता है किसी चीज़ का, हमारे साथ होने वाले किसी काम का, कि जो हमें बिल्कुल साफ वाज़े नज़र आ रहा होता है, और कई एक उसके असरात ऐसे होते हैं कि जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, फौरी नज़र नहीं आते। विद द पैसेज ऑफ टाइम तो उनमें से कुछ या सारे आश्कारा हो जाते हैं, लेकिन फौरी तौर पे समझ नहीं आते, और इस वजह से शायद हम लोग जो है वो नाखुश हो जाते हैं। हालांकि जो कुछ भी हुआ, जो तब्दीली भी आई, जो तब्दीली भी आई, उसके अंदर उसके अपने एक नहीं कई मुज़मिरात होते हैं, एक नहीं कई मुज़मिरात होते हैं, और उनको थारोली देखने की ज़रूरत होती है, जिस पे टाइम लग जाता है, जिसके लिए वक़्त दरकार होता है। सारी चीज़ें फ़ौरी समझ में आती नहीं हैं, और जूँ हमें समझ में आती हैं और फिर हमें पता लगता है, फिर हमारी होश शक्ल ठिकाने आती है, हम कहते हैं कि यार ये इतना बुरा नहीं था जितना मैं इसको समझता रहा, समझती रही। इसके तो कई मुझे फ़वाइद भी हासिल हुए हैं, हो रहे हैं। और इसी तरीके से बाज़ चीज़ें कि जिनको हम अपने लिए बहुत अच्छा समझते हैं, जिनके लिए हम ख्वाहिशमंद होते हैं, जिनके लिए हम कोशां होते हैं, उनमें से जो काम हो जाते हैं, उनमें से जो काम हो जाते हैं, हमें बाद में पता लगता है कि यार ये इतना अच्छा भी नहीं था कि जितना अच्छा मैं इसको समझता रहा, समझती रही, बल्कि यार इसके फ़वाइद कम और इसके नुकसानात जो हैं वो ज़्यादा हैं। मगर ये बात भी फ़ौरी समझ में आने वाली नहीं है, इस बात को समझने में भी टाइम लग जाता है, वक्त लग जाता है। कहीं पे हमारा ताल्लुक़ बना और हम बहुत खुश हो गए कि यार यहाँ पे तो मेरा ताल्लुक़ बनना चाहिए था और मैं इस पे बहुत खुश हूँ, लेकिन वक्त गुज़रता गया और फिर हमें समझ आई कि यहाँ पे ताल्लुक़ ना ही बनता तो अच्छा था। कम से कम कुछ बदमज़गी तो पैदा होगी ना ज़िंदगी के अंदर, और बदमज़गी पैदा होने के बाद वो ताल्लुक़ टूटा, उससे बेहतर था कि वो ताल्लुक़ बनता ही ना। लेकिन बहरहाल उस ताल्लुक़ के बनना और फिर उसका टूटना, और फिर जो मुशाहिदात, जो तजुर्बात उस ताल्लुक़ की वजह से हुए, वो हमारे लिए बहरहाल उसके अंदर सीखने को बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। और एक जगह पे हम ताल्लुक़ नहीं बनाना चाह रहे होते और ताल्लुक़ बन जाता है, या किसी तरीके से कोई बंदा हमारे पल्ले पड़ जाता है और किसी से ताल्लुक़ ना चाहते हुए भी बनाना पड़ जाता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यार मैं तो समझता था, समझती थी कि यार यहाँ पे तो मेरी दोस्ती, मेरा ताल्लुक़ जो है उसका कोई मुझे फ़ायदा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे तो फ़वाइद मेरे लिए और बेहतरी के इम्कानात मेरे लिए मौजूद हैं। इंसान बुनियादी तौर पे बहुत ही शॉर्ट साइटेड है, इंसान बुनियादी तौर पे बहुत ही कोताह नज़र है। और कोताह नज़र होने के अलावा क्या है कि एक इंसान जो किसी चीज़ का बहुत ही ज़ाहिरी पहलू होता है, इंसान उसी पे सारी तवज्जो मरकूज़ कर देता है और उसी को सारा कुछ समझ के बैठ जाता है, हालांकि वो सारा कुछ होता नहीं है। उसके अलावा भी पसे पर्दा बहुत चीज़ें होती हैं कि जिनको जानने की और समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये चीज़ें जो जानना इनको और इनको समझना जो है उसके लिए बहरहाल वक्त दरकार होता है, और बग़ैर वक्त के, बग़ैर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बातें समझ में नहीं आती। और कहीं पे अगर हमारा ताल्लुक़ टूटा और ताल्लुक़ हमारा टूट गया, हम अफसरदा हो गए, हम काफ़ी अरसा अफसरदा रहे, लेकिन जो ही हम उस अफसरदगी से बाहर आए तो हमें पता लगा कि यार इस ताल्लुक़ का टूटना जो है वो मेरे लिए कुछ बुरा नहीं था। मैं अगरचे बुरा समझता रहा, समझती रही, लेकिन इस ताल्लुक़ का टूटना जो है उसका मुझे नुकसान नहीं हुआ, बल्कि
इस ताल्लुक़ का टूट जाना ही मेरे लिए बेहतर साबित हुआ। कुछ चीज़ें हम हासिल करना चाहते हैं और कुछ चीज़ों से हम जान छुड़ाना चाहते हैं। यकीन जानिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन चीज़ों का हसूल हम चाहते हैं उन चीज़ों के हासिल होने के बाद हमारी ज़िंदगी, वक्ती खुशी की बात नहीं कर रहा, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं। और जिन चीज़ों के छिन जाने के बाद जो तब्दीलियाँ हमारी लाइफ के अंदर आती हैं और हमारे लिए अनडिज़ायरेबल होती हैं, हमारे लिए अनवांटेड होती हैं, लेकिन वो तब्दीलियाँ कंपल्सरी, मैंडेटरी हमारी कोशिश के बावजूद, हमारी न चाहने के बावजूद भी आ जाती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए बुरी हों। इस वजह से मैं तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना जो है, और उसी के अंदर बेहतरी है, और हर एक तब्दीली जो है उसके साथ जो है पॉजिटिवली उसको देखना, पॉजिटिवली लेना जो है। हर एक तब्दीली जो है, हमारी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियाँ जो हैं, उनको अगर हम पॉजिटिवली देखेंगे, पॉजिटिवली लेंगे, तो इसके अंदर हमारी भलाई है और इसके अंदर हमारी बेहतरी है। उस तब्दीली के आना जो है, तब्दील जो कुछ भी हुआ, जो भी तब्दीली आई, अगर हमने इसको पॉजिटिवली लिया, उसका हमें बेनिफिट क्या होगा, उसका एडवांटेज हमें क्या होगा, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, मैं आपसे अर्ज़ करने जा रहा हूँ। और वो ये है कि बहुत जल्दी हम ऐसे उसके जो असरात हैं, जो अदरवाइज़ हमें बहुत देर बाद हमें पता लगने थे, और बहुत देर बाद पता लगने की वजह से हमने उन फ़वाइद से महरूम रहना था कि जो फ़वाइद उस तब्दीली के साथ मुंसलिक हैं। अब चूँकि हम जल्दी ही हम उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसके जो प्लसेस हैं, उसके जो पॉजिटिव असरात हैं, हमारी तवज्जो जल्दी उनकी तरफ मबज़ूल हो गई। अब हम इस ताक में बैठे हुए हैं, अब हम इस सर्च के अंदर बैठे हुए हैं, अब हम डिग आउट कर रहे हैं कि भाई इसके कौन कौन से पॉजिटिव असरात हैं, इसके कौन कौन सी पॉजिटिविटीज़ हैं कि जिनको मैंने अवेल मुझे करना चाहिए, बहुत जल्दी करना चाहिए। सच पूछें, जब हमारे साथ कोई हमारी ख्वाहिश के मुताबिक कोई तब्दीली आती है, जब कोई तब्दीली हमारी ख्वाहिश के मुताबिक आती है, जो कि वैसे बहुत कम ही आती है साथ ही हमें ये सोचना चाहिए कि इसके मनफी असरात कौन कौन से हैं कि जिनसे मैंने अपने आप को महफूज करने की कोशिश करनी है। लिहाजा आप कोई भी आने वाली तब्दीली जो है उसको एम्ब्रेस करना सीखें। एक जो लॉज ऑफ पावर हैं, उसके अंदर एक लॉ ऑफ पावर ये है कि जी एम्ब्रेस चेंज। लॉ ऑफ पावर क्या है? एम्ब्रेस चेंज। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एम्ब्रेस चेंज जो है, तब्दीली को गले लगाना चाहिए, तब्दीली को एक्सेप्ट करना चाहिए। जज़ाकल्लाह।